फोर्थ हो गया, राइट. 1 2 3 4 वी हैव डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ बाद में लाए हो क्या? हाँ डन, बोलूँगा जिससे. क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ द फिगर एवरीवन. ड्रॉ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. 3.2 क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक. Three point two question number 5. Draw the figure everyone. I hope everyone has brought the stencil. निकालो. इस केस में चलो आपको फाइंड बहुत सिंपल सा सम है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड दिस सम पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में. ओके, सो इम्पॉर्टेंट सम है. 4 मार्क के लिए सम आता है क्योंकि अभी बोर्ड में जो नियम है अकॉर्डिंग दिस रूल कि आपको जो मैक्सिमम 4 मार्क के सम्स हैं, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 4 मार्क के सम्स हैं और वो 4 मार्क के सम्स आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली में फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड इन द सेंस नॉट आउट ऑफ सिलेबस. कंसेप्ट आपको सिलेबस जो रहेगा यही करेगा बट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, थोड़ा घुमा के दे देंगे आपको, वैसे नहीं है बाकी कुछ उसमें होता नहीं है. ओके, हाउ टू सॉल्व. देखो यहाँ पे बच्चे लोग बहुत क्लियर है कि आपको क्या दिया है. देखो अभी ए सी, व्हाट इज ए सी? ए सी इज रेडियस ऑफ द सर्कल. ए सी और ए ई बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल. तो दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा आपको? 4 बिकॉज आर. ए भी बच्चे लोग 4 है और ए भी 4 ही है, करेक्ट ना? And it is 6. It is also 6. कौन everyone? ये सर तो समझ आपको आइडिया. ए 6 है. आपको फाइंड करना बच्चों लोग यहाँ पे सी डी फाइंड करना है. ओके, तो सी डी बच्चों लोग इस केस में हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं? इस केस में हम लोग प्रूफ करने वाले क्वाड्रिलेटरल ए पी डी सी. ए पी डी सी को आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है. क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों लोग? रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट ना, इन विच ऑल 4 एंगल इज 90 डिग्री. ओके, अगर कोई रेक्टेंगल है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों एंगल के मेजरमेंट 90 डिग्री होता है तो दैट इज नोन एज रेक्टेंगल. ओके बच्चों लोग, अच्छा इस समय ऑटोमेटिकली प्रूफ हो रहा है रेक्टेंगल है. कैसे हो रहा है? देखो यहाँ पे ए एंगल 90 डिग्री का है. क्यों 90 है? टेंजेंट थियरम. दिस इज ऑल्सो 90 टेंजेंट थियरम. दिस इज 90. ये भी 90 है. क्यों 90 है? बिकॉज एक कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, राइट ना. अगर ए भी 90 तो डेफिनेटली ए एंगल भी 90 का ही हो जाएगा. फोर्थ भी 90 का. क्यों 90 यहाँ पर होगा? रिमेनिंग एंगल. ओके, देयरफॉर इट इज रेक्टेंगल. गॉट बच्चों लोग, अगर रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है तो बहुत सिंपल सा आइडिया है दैट ए पी यानी कि आपको मिल जाएगा ए पी इक्वल टू सी डी. क्या मिल जाएगा? ए पी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, करेक्ट ना. ए पी इक्वल सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. अगर आपने ए पी फाइंड कर लिया तो आपको सी डी मिल जाएगा, करेक्ट. अच्छा ए पी कैसे फाइंड करो भी देखो. आपको पता है कि ए सी कितना है? 4 और ए सी इक्वल टू डी पी. ए 4 तो ए भी 4 तो मतलब बी पी कितना आएगा? 2 आ जाएगा, राइट ना. क्या आ जाएगा? 2. अगर बी पी 2 बच्चों ए वैल्यू पुट इतना से यहाँ तक आपको 2 आ जाएगा, ठीक है ना. सो नाउ ए पी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट ना. ए पी बी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. देखो ना
ए पी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल और इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री का है, तो दिस इज योर हाइपोटेनस, राइट ना। ये हाइपोटेनस और ये मुझे पता है 2 है और ये मुझे पता है 4 + 6 10 है, तो इजीली यू कैन गेट द ए पी बाय अप्लाइंग व्हाट, राइट ना। आपने पाइथागोरस अप्लाई किया, एपी मिल गया, अगर एपी मिल गया तो सी डी मिल गया। गॉट एवरीवन, सिंपल से सम है, सम डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, डेफिनेटली विल गेट द आंसर। गॉट एवरीवन, चलो फिर स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर। नाउ राइट डाउन इन सर्कल, प्लीज स्टार्ट राइटिंग इन सर्कल विथ सेंटर ए, प्लीज स्टार्ट राइटिंग इन सर्कल। सोल्यूशन में आपको आएगा यहाँ पे इन सर्कल विथ सेंटर ए, करेक्ट ना, इन सर्कल विथ सेंटर ए। सो क्या मिला बच्चे यहाँ पे देखो, ए सी इक्वल टू ए ई इक्वल टू R1 इक्वल टू आपको मिलेगा 4, करेक्ट ना, सेंटीमीटर देखिए, yes 4 सेंटीमीटर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड रीजन क्या आएगा आपको, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंड गिवन, गॉट या, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंड कॉमन क्या लिख दोगे, गिवन, ओके। Call me one. Now write down in circle with center B. In circle with center B. In circle with center B. देखो आप मिला आपको यहाँ पे, चलो सेम है, बी डी इक्वल टू क्या, बी ई, राइट ना, इक्वल टू R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड आपने जो ऊपर रीजन लिखा है सेम रीजन यहाँ पे आ जाएगा। कॉट कहाँ पे, तो BD तो है, देखो यहाँ पे इन सर्कल विद सेंटर, देखो इन सर्कल सेंटर B, इस सर्कल देखो ए सेंटर B है, ए क्या है, BD कितना है, रेडियस, और BE क्या है, वो भी रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल ना, दोनों सेम ही सर्कल रेडियस है ना बच्चे लोग, तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। ओके गॉट एवरीवन। अब बच्चे लोग यहाँ पे देखो ए कितना है, ए 4 है और EB कितना है, 6। सो व्हाट इज AB, 6 + 4 10, राइट। बट आपको लिख के दिखाना है कि ए पॉइंट्स, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, राइट ना। अच्छा पॉइंट कोलिनियर क्यों है, अभी पॉइंट ए, पॉइंट ई और पॉइंट बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, व्हाई, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक के ना लिख के दिया है क्या, तो क्या रीजन आएगा उसके पीछे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक थियरम पढ़ा है, टचिंग सर्कल थियरम, एंड अकॉर्डिंग टचिंग थियरम सर्कल, according this theorem, if two circles touches each other, then point of contact and the centers lie on the same line, right now, are you getting? Therefore point A, point E and point B are collinear, a बहुत important point है, right now, getting everyone? So write down circles, next line, circles with center, circles with center A and B touch externally at point E। लिखा आप लोगों ने at point E, हाँ सेम रीजन, यस
एट पॉइंट ई। तो पॉइंट ई क्या होगा बच्चे लोग? पॉइंट ई इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, बाय थियरम ऑफ, therefore by theorem of touching circles, next line, therefore a dash e dash b, okay ना? therefore ab equal to ae plus eb. got everyone? yes or no? Therefore, AB equal to, what is AE? 4. 4 plus 6. अब क्वेश्चन आएगा from 1 and 2. Therefore, AB equal to 10 centimeter. Equation number 3. Any doubt anyone here? ये आपको समझाई दिया। अब बच्चों अगले केस में आपको सब में प्रूफ करना है। ये हम लोग को मिल गया, ए बी मिल गया, यहाँ तक 10 मिल गया, ठीक है ना? आपको अगला जो प्रूफ करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल। इसके लिए आपको यहाँ पे आपको 4 एंगल्स हैं और वो आपको 90 प्रूफ करना है। गॉट एवरीवन? यस और नो? राइट डाउन। इक्वेशन 3, it is your equation number 3. Write down, in quadrilateral APDC, in quadrilateral APDC लिखा आप लोगों ने। राइट डाउन, एंगल ACD इक्वल टू एंगल PDC इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्या रीजन आपको आएगा? टेंजेंट थ्योरम। क्या रीजन आएगा? टेंजेंट थ्योरम। ओके, कॉल एवरीवन। एंगल APD इक्वल टू 90 डिग्री। द रिजल्ट विल कम हियर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अपने कंस्ट्रक्शन में उसमें आपने क्या लिया है? परपेंडिकुलर। ओके, तो फोर्थ एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 90 का। अगर 390 का तो फोर्थ भी 90 हो जाएगा, राइट? देयरफॉर एंगल CAP इक्वल टू 90। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पे रिमेनिंग एंगल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल APDC is a rectangle, राइट ना? रेक्टेंगल क्यों हो गया बच्चे लोग? क्योंकि चारों एंगल 90 का है, तो क्या हो गया? रेक्टेंगल। गॉट एवरीवन? बच्चों अगर रेक्टेंगल है तो बहुत क्लियर है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल, राइट ना? सो वी कैन से देयरफॉर CD इक्वल टू AP, करेक्ट ना? ऑल्सो AC इक्वल टू DP या PD। ओके, व्हाट द रीजन? अच्छा, गॉट हियर। क्या रीजन आपको आएगा? साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स। यस और नो? इक्वेशन आपको आ जाएगा यहाँ पे 4, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। कौन बच्चे लोग यहाँ? ये तो समझ आपको आइडिया। ओके, नाउ अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो AC, वी नो वेरी वेल हियर AC इक्वल टू हाउ मच? ये देखो, AC इक्वल टू हाउ मच? 4, राइट ना? AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर PD इक्वल टू हाउ मच? 4 ना? ये देखो ना, AC इक्वल टू PD, अगर AC 4 है तो PD कितना रहेगा?
4 सेंटीमीटर. ओके, ये आपको आएगा फ्रॉम 1. Yes, and this is question number 5. Got everyone? Equation number 5. Now we got here PD as 4. Now we know very well. इन में कंस्ट्रक्शन में लिखा है आपको, क्या लिखा आपको? D डैश P डैश B, तीनों कोलिनियर पॉइंट्स मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में लिख के दिया है. Yes or no? So क्या लिखेंगे हम लोग? Since D डैश P डैश B, got? Therefore dp plus pb equal to db. Correct na? Now dp how much? dp equal how much given here? 6. 4. ये आपको आएगा 4 प्लस pb. pb एक कैलकुलेट नहीं किया है. PB is not calculated so far. तो 2 कैसे बोल रहे हैं हम लोग? PB as it is ना. So PB equal to DB how much? 6. यहाँ पे रीजन आएगा from 2 and 5. Right now because 2 में आपको you will get the value of DB, right? BD. Okay. और 4 में आपको PD. Now therefore PB equal to 6 minus 4. Therefore PB equal to 2 centimeter. Yeah, this is your equation number 6. Correct na? Got everyone? Now we'll apply Pythagoras. Right? So write down in triangle APB, angle APB equal to 90 degree and रीजन को आएगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में लिया है. Therefore by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थियरम आपको मिल जाएगा यहाँ पे AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर. नाउ AP स्क्वायर we don't know, we are supposed to calculate. So AP as it is, या AP स्क्वायर as it is plus PB 2 square that is and here 10 square. आपको 2 कहाँ से मिला वो देखना है. 2 मिला 6 से और 10 आपने यहाँ पे कैलकुलेट 3 में कैलकुलेट किया है. राइट ना, फ्रॉम 3 and 6, फ्रॉम 3 and 6. नाउ इसके बाद आपको खुद से कैलकुलेट करना है. डू बाय योरसेल्फ नाउ. कैलकुलेशन आपको खुद से करना है. अभी बंद कर इसको. चेक प्रॉब्लम सेट 3 क्वेश्चन नंबर 6 ऑन किया. नाउ लिसन, क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ टू सॉल्व द सम. वैसे सम थोड़ा सा रोटेट किया है और ट्विस्ट किया है सम को, बट इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड यू विल फाइंड द सम इतना डिफिकल्ट नहीं है. ओके, गेटिंग एवरीवन? सो प्लीज़ पे अटेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, आपको डायरेक्टली ए आंसर नहीं आएगा. ए आंसर को लास्ट में आने वाला है. गॉट हियर? Because here you are supposed to find the ratio of RM, MS, okay, MS and RS. Got? Yes. आपको इसका और इसका रेशियो निकालना है. रेशियो निकालने के लिए we should know the value. Okay, but I know very well. I know that RM, I know RM रेडियस है, इसका लेंथ कितना है? 9. ओके, RM क्या है? रेडियस है, इसका लेंथ है 9. ओके बच्चों लोग, आपको याद होगा तो TN कितना है? TN इज ऑल्सो रेडियस 2.5 एंड NS ऑल्सो रेडियस 2.5 ऑफ स्मॉलर सर्कल. करेक्ट ना?
एंड बच्चे लोग और ध्यान सुने यहाँ पे, इफ यू नोट डाउन हियर, यू नो कम टू नो आइडिया हियर, सी दिस एंगल इज 90. Why 90? Tangent theorem. Tangent theorem. Correct na? By tangent theorem. So this is angle NSM is a right angle triangle. Got here? What is this? Right angle triangle. And but you know very well that these two circles are touching each other internally. कहाँ से कर रहे हैं? Internally. तो very clear idea here कि these 3 points, point T, point N and point M are lie on the same line. क्यों? Yes, theorem of touching circle, right ना? एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आएगा, वो भी लिख लो जरा प्लीज. कंस्ट्रक्शन में लिखना आपको ज्वाइनिंग पॉइंट्स N and S. Joining points N and S. Got here? पॉइंट को ज्वाइन कर देना है. ओके, तो अपने इसको ज्वाइन कर दिया है तो 90 डिग्री आएगा. नाउ पे अटेंशन. ओके, अब देखो बच्चों, बहुत सिंपल सिस्टम है. देखो अभी आपको पता है टी एन कितना है? 2.5, राइट ना? एंड एन एस ऑल्सो 2.5, ये 2.5 है, करेक्ट? अच्छा, टी एम इज रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो दिस इज ऑल्सो 9, राइट ना? एंड टी एन ऑल्सो 2.5, सो इजिली आई गेट द एन एम. 9 minus 2.5, राइट? सो आपको मिल जाएगा ए वैल्यू. ओके, सो अगर ए मिल गया तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आपको मिल जाएगा एस एम. ओके, ऐसे मिल गया तो आपको पता है कि ए लेंथ मालूम है 9 फीट से ये, तो इसमें से ए माइनस को ए वैल्यू मिल जाएगा. गॉट हियर? एंड यू विल गेट द रेशियो. रेशियो आपको लास्ट में मिल जाएगा. पहले आपको क्या निकालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है एम टी. एम टी का देखो, एम टी ये वैल्यू निकालना है, करेक्ट ना? एम टी करेक्ट? एम टी निकालना पहले ना, कुछ और निकालना है. एम टी तो रेडियस है, 9 रहेगा ना, राइट ना? वो 9 नहीं आएगा. फिर क्या निकालना है? एम एन. यस, एम एन के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट ना? 9 माइनस 2.5 वो मिल जाएगा. फिर आपको एंगल निकालना है एन एस एम. एन एस एम आपको 90 मिल जाएगा टेंजेंट थ्योरम से, वो भी मिल गया, फटाफट मिल जा रहा है. सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या है? आपको ए निकालना, रेशियो. इसके लिए हम लोग को पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज इतना निकालना होता तो आंसर फटाक से आ जाता. ओके, सो राइट डाउन. इन बिगर सर्कल, राइट डाउन. इन बिगर सर्कल, in bigger circle with center. bigger circle center क्या है? M, right ना? in bigger circle is center M. okay, so आपको आ जाएगा यहाँ पे MT इक्वल टू MR इक्वल टू R1. R1 है ना? हम लोग 9 को क्या लिया? R1 लिया है नो? यस, R1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. गॉट हियर? देयरफॉर MT इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. वी गॉट द फर्स्ट आंसर, राइट ना? वी गॉट द फर्स्ट आंसर. MT मिल गया आपको. तो वे MT वी कैलकुलेट जस्ट. हाँ, रिजल्ट लिख रहे हैं ना? अच्छा, रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? क्या रिजल्ट आएगा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल एंड गिवन, राइट ना? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल कॉमा गिवन. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल गिवन, कॉमन क्या लिखोगे? गिवन. कॉल वेरी वन. आपको पहला वैल्यू, आपको दूसरा वैल्यू निकालना है यहाँ पे, लाइक
mn, बट उसके पहले क्या निकालना है आपको, tn और ns. So write down in smaller circle, in smaller circle, in smaller circle, in smaller circle with center, in smaller circle with center, what is center? N, correct na? Tn equal to Sn equal to R2 equal to क्या आएगा, 2.5 सेंटीमीटर. इक्वेशन नंबर 2. एंड रीजन क्या आएगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल एंड गिवन, रेडियस ऑफ सेम सर्कल एंड गिवन. एनी डाउट बच्चे लोग यहाँ पे, गॉट दिस मच? नाउ राइट डाउन. नाउ आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है. इसके लिए लिख के लिखना पड़ता है बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल. बट उसके पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन से दो सर्कल एक टच कर रहे हैं और कहाँ पे टच कर रहे हैं. राइट ना? सो राइट डाउन सर्कल्स, सर्कल्स विथ सेंटर, circles with center M, M for Mumbai, circles with center M and center N, N for Nagpur. Right now, circles with center M and N touch internally, touch internally, touch internally at point T. लिखा आप लोगों ने, at point T. Got everyone? Next. Therefore, next line. Therefore, by theorem of touching circles, therefore by theorem of touching circles, by theorem of touching circles. तो बच्चों लोग बात थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स की बात, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, T डैश N डैश M. कौन सा कॉलोनी है? राइट ना? नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर Tn प्लस Nm इक्वल टू क्या आएगा, Tm. एनी डाउट? Tn plus Nm equal to Tm. Therefore, Tn, how much? 2.5. Yes, it is 2.5 plus Nm, I don't know. We are calculating that Mn equal to 9. Reason क्या आएगा यहाँ पे? From 1 and 2. From 1 and 2. Okay, therefore Nm equal to 9 minus 2.5. 6.5. पक्का आता है? ये सब्ट्रैक्शन आता है? चल आजा बोर्ड पे एक करके दिखा सब्ट्रैक्शन. इस सम बस शट योर माउथ. आजा भाई, मुझे राइटिंग, मुझे आंसर चाहिए. आ जाओ करके दिखाओ. 6.5 कैसे आ गया? प्लीज डोंट मेक नॉइस एंड जस्ट सी, ऑब्जर्व द बोर्ड. नहीं इससे पूछो, ये कैलकुलेशन कर दिखाओ, इतना ये छोड़ दो. हाँ 6.5 कैसे आ रहा है मुझे दिखाओ बस. सॉरी 6.5 कैसे आ रहा है? क्या हुआ? डोंट रेज योर हैंड, इसको करने दो. करेक्ट, वेरी गुड. इसके पहले क्या हो गया, हम 9th क्लास थी, ऐसे सम था. नहीं आता है बहुत से. वो तो अच्छा हुआ एक स्कॉलर के बच्चों को पूछा मैंने. अभी तूने किया तो स्कॉलर ही ना.
और ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, फर्स्ट थिंग एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर इतना कर सकता मतलब स्कॉलर है। ओके, सो आपको आएगा यहाँ पे एम एन, यस एम एन इक्वल टू 6.5। एन एम लिखो, एम एन लिखो, आपको क्या पूछना है यहाँ पे एम एन, राइट ना? यस, वी गॉट द सेकेंड आंसर ऑल्सो, राइट ना? एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। एनी डाउट हियर? अब चलो आपको निकालना है ए वाला एंगल, राइट ना? कितना है, राइट डाउन, इसका पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं लिखूंगा नहीं मैं, राइट डाउन। आर एम, राइट डाउन, आर एम इज टेंजेंट सेगमेंट, RM is tangent segment at point S of smaller circle with at point S of smaller circle with center N। लिखा आप लोगों ने N फॉर नागपुर, राइट ना? लिखा आप लोगों ने। देयरफॉर नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर बाय टेंजेंट थियरम, देयरफॉर बाय टेंजेंट थियरम, टेंजेंट थियरम, देयरफॉर बाय टेंजेंट थियरम, बाय टेंजेंट थियरम एंगल NSM, एंगल NSM इक्वल टू 90 डिग्री। गॉट हियर? आपको समझा पे? एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो बच्चों लोग वी जस्ट कैलकुलेट ऑल द 3 वैल्यूज। ये 3 वैल्यू यहाँ तक खत्म हो गए अपने, ठीक है ना? अब अगला जो मेन पॉइंट है बच्चों लोग, वो आपको फाइंड करना है, दैट इज MS और SR, राइट ना? आपको फाइंड करना है यहाँ पे MS और SR। अगर MS और SR मिल जाता है तो आप इजीली इसका रेशियो निकाल सकते हो। ओके, आपको जो क्या निकालना है, रेशियो निकालने के लिए आई शुड नो दिस वैल्यू MS एंड SR। तो MS जो कहाँ बच्चे लोग देखो, ये देखो MS, यहाँ से यहाँ तक MS है और यहाँ तक SR है। तो MS पहले निकालोगे, MS निकल गया तो SR निकालना बहुत आसान है, जस्ट बाय सब्ट्रैक्शन, राइट ना? बट सबसे पहले क्या निकालोगे आप लोग, MS। ओके, MS के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल NSM। ओके, और उसमें A90 हमने पहले प्रूफ कर लिया फ्रॉम 4 देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। सारे वैल्यूज हम लोग पहले से निकाल लिया, कुछ निकालना नहीं है, सब्स्टिट्यूट करना है, पाइथागोरस अप्लाई करना है। ओके, सो राइट डाउन इन ट्रायंगल NSM, in triangle NSM, angle NSM इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आपको आएगा फ्रॉम 4, therefore by Pythagoras theorem, okay, by Pythagoras theorem। what बच्चों लोग, see बच्चों लोग, one thing very clear in this sum, which is a hypotenuse, hypotenuse से NM is hypotenuse, ध्यान रखने का, राइट ना? NM क्या आपको है, hypotenuse, and these two are perpendicular sides, so therefore NS square plus MS square equal to MN square, MN square। Now put the values. NS we got 2.5, therefore 2.5 the whole square, and MS I don't know, we have to calculate
equal to mn, I know 6.5 द होल स्क्वायर। आपको जो वैल्यूज मिला 2.5 ns, कहाँ से मिला देखो, ns देखो, एस एन मिला है ना आपको, फ्रॉम 2 एंड 6.5 फ्रॉम 3। ओके, नाउ हियर 2 पॉइंट, इसका जरा खुद से करो, ट्राई करो, देखो आता है क्या। हाँ 62, 6.2। हाँ 6 पॉइंट, हाँ 6.25। वो कंफ्यूज हो गया। हाँ कैसे, 6.25 कितना आएगा, 6 पॉइंट, ओके कितना आएगा 6 पॉइंट, यस, इसका आपको आ जाएगा यहाँ पे 6.25 प्लस ms स्क्वायर इक्वल टू इसका 42.25 ओके। therefore ms स्क्वायर इक्वल टू 42.25 माइनस 6.25। ओके बच्चे लोग, कितना आ गया, therefore ms स्क्वायर इक्वल टू 36। ओके, therefore ms इक्वल टू अंडर रूट 36, ms इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यस। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। इन डाउट हियर, बच्चों आपको मिल गया, यहाँ से यहाँ का वैल्यू मिल गया, ये कितना है 6, तो आर एस कितना होगा 3, राइट ना। वाई 3, बिकॉज वी नो इट इज योर 9 और ए गिवन, राइट ना, ए पॉइंट्स ए टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट, ओके। सो हियर वी नो r dash m, okay, r dash s और m points are collinear, therefore क्या हो गया रे उधर, कुछ तो रीजन हंसने का है, मुझे भी हंसना है, क्या हो गया, खड़ा हो, खड़ा हो, तुझे बोल रहा हूं मैं, हाँ बोल, क्या होगा हंसने का रीजन, अरे खड़ा हो ना, तू खड़ा हो रे, हाँ तू कब से पीछे देख के हंस रहा, क्या प्रॉब्लम है, ये therefore आर एस प्लस एस एम इक्वल टू आर एम, राइट ना। ना पुट द वैल्यूज, हाँ बोलना, किसका बच्चे यहाँ पे लिखा है ना, एक टेक्स्ट बुक में गिवन है, क्या है गिवन। नाउ बिकॉज देखो वहाँ पे क्या लिखा है, एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे पॉइंट लाई करता है, तो पॉइंट से कोलिनियर ना, ओके। आर एस हाउ मच गिवन नहीं दिया है, तो आर एस टू बी कैलकुलेटेड, एस एम 6, आर एम 9। अच्छा 6 कहाँ मिला आपको 5 में, और 9 कहाँ मिला आपको 1 में, तो आपको रीजन आएगा फ्रॉम 5 and 1 and 5, sorry 1 and 5, therefore rs equal to 9 minus 6, therefore rs equal to 3। equation number here 6, okay।
अब चलो आपको यहाँ पे एक्चुअली रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो, करेक्ट ना? रेशियो किसका निकालना है आपको? MS एंड SR, करेक्ट। और यहाँ आपको निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा MS अपॉन SR इक्वल टू MS कितना मिला आपको? 6 अपॉन 3, ओके ना? सो MS अपॉन SR इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो फाइनल आंसर आपको आएगा MS रेशियो SR इक्वल टू 2:1, okay? Now what is there here? Internally sum is almost same. Drawn everyone? Okay? Got here? Now please note down given from the textbook. या ये ड्रॉ करना है आपको, हाँ ये आपको कोलिनियर पॉइंट से ड्रॉ करना है। हाँ राइट इन कंस्ट्रक्शन, पुट देन इन कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। Put the given you are writing from textbook, okay na? To prove also you are writing from the textbook, okay? So I am writing here construction. Drawing segment X, Y and XZ, एक्स वाई एंड एक्स जेड, ये हम लोग क्या इसको ड्रॉ करना है। प्रूफ, अब बिफोर प्रूफ जस्ट पे अटेंशन एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द आइडिया हियर, ओके बच्चों लोग। अच्छा आपको इस केस में बच्चों लोग क्या प्रूफ करना है? यू आर सपोज टू प्रूव दैट लाइक बी वाई पैरेलल टू ए एक्स, ये प्रूफ करना है ना, बी वाई पैरेलल टू ए एक्स, करेक्ट? बी वाई पैरेलल टू ए एक्स, राइट, ओके। ए एक्स पैरेलल टू बी वाई, ये प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करने का मेरे को पता था पहले भी कि प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट अप्लाई करना। वहाँ पे 3 टेस्ट है, एंड 3 टेस्ट में कौन सा? पहला ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट एंड द इंटीरियर एंगल टेस्ट, ओके बच्चों लोग। अच्छा वो टेस्ट एक्चुअली होता है, यहाँ पे देखो अगर लाइन ऐसा है लाइक दिस, इन दिस केस, ओके। सो बच्चों लोग इफ़ यू ऑब्जर्व तो आपको सब जगह यहाँ पे ये देखो, ये आपका हो सकता है इट इज़ योर ट्रांसवर्सल, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल, गॉट हियर? तो इस केस में बच्चों लोग अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, तो दीज आर विच एंगल्स? corresponding angles, these are not alternate, these are what here? Correct ना? And this is also pair of corresponding angles, ध्यान रखने का, this is also pair of corresponding angles। अगर हम प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो भी पैरेलल प्रूफ हो गया। अगर हम प्रूफ कर दिया ये 2 एंगल इक्वल है तो भी आपको क्या प्रूफ हो गया? पैरेलल, करेक्ट ना? बिकॉज हाँ एक ही पेयर
अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है फॉर विच ट्रांसवर्सल, फॉर ट्रांसवर्सल बी जेड और बी जेड, राइट ना, तो वी जेड इज ट्रांसवर्सल, ओके, एंड ऑल्सो जेड वाई ऑल्सो ट्रांसवर्सल। तो आपको जो मिल जाता है वो कर देना हम लोग को। अब करना कैसे वो भी ध्यान देखो जरा, क्या आइडिया है पे लगाना है पे, देखो, यस, इन स्मॉलर सर्कल राइट ना, इन स्मॉलर सर्कल विद सेंटर एक्स, करेक्ट, इन स्मॉल सर्कल विद सेंटर एक्स। इफ यू ऑब्जर्व बच्चों लोग, देन यू कम टू नो दैट दीज टू आर कॉन्ग्रेंट, रेडियाई ऑफ करेक्ट ना, बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल वी कैन से कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर ये जो एंगल है, ए वाला एंगल और ए एंगल, सपोज अगर ए है तो ऑफकोर्स ए भी ए ही होगा, कॉन्ग्रेंट, राइट ना। नॉट टेक द बिगर सर्कल। अच्छा ध्यान रखना, ये तीनों पॉइंट पूरा कोलिनियर है। हाँ, क्यों कोलिनियर है? बाय थियरम ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल बोलो या टचिंग बोलो चलेगा, बाय थियरम टचिंग सर्कल, ओके। सो बच्चे लोग अगर आप चोर करोगे तो ये देखो, फॉर बिगर सर्कल के ए सेंटर है, ए सेंटर, दिस इज सेंटर, सो बी वाई एंड वाई जेड, बी वाई एंड वाई जेड क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, करेक्ट ना। देयरफॉर आई कैन से हियर, अब ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट, यानी कि इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ए वाला, और इसके अपोजिट ए वाला एंगल, तो ए भी ए बी ए, और दोनों कॉन्ग्रुएंट ना हो। अगर कॉन्ग्रुएंट है सो दिस इज हियर corresponding angles, and if it is corresponding angles, so these are the parallel. Got everyone? It's not difficult. अगर नोट करोगे सब आपको कि ये difficult नहीं है। Is it difficult or what? समझ आपको आइडिया? So start writing. बोल कौन बोला है? Write down. Write down. मैंने आपको पहले बोला गिवन कहाँ पे लिखा है बच्चे लोग? आपको टेक्स्ट बुक से छापना है गिवन, एंड टू प्रूफ आपको छापना है कहाँ से? कंस्ट्रक्शन बोर्ड से आप छापना है, ओके। और प्रूफ में आपको डिक्टेट कर रहा हूँ और साथ में लिखते भी रहूँगा जो जरूर रहेगा। सो राइट डाउन गिवन, note down given, note down to proof, and note down construction. भाई और लोग को लिखने ना, बाकी सब तो सबसे स्कॉलर नहीं है, कुछ जज से भी स्कॉलर है। अच्छा लग रहा है यार, ठीक लग रहा है। हाँ, नहीं इधर ही बैठने का नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे तुम शांत बैठोगे क्योंकि आजू बाजू को है ही नहीं, है ना? फिर वहाँ कोने बिठा दूंगा मैं, ये भी ध्यान रखना। हंसी क्या तो कोने बैठने का, फिर सारी मस्ती निकल जाएगी, ओके। लिखा आप लोगों ने सेंटर एक्स, कौन बच्चे लोग? ये तो समझ आपको आइडिया? यस। नाउ ए एक्स इक्वल टू जेड एक्स, राइट ना। ए एक्स इक्वल टू वॉट? जेड एक्स। रीजन क्या है इसका पे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, करेक्ट ना। कैन राइट बाय योरसेल्फ, और लिखूँ मैं यहाँ पे पूरा लिख सकते हो ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओके बच्चों लोग। सो वन थिंग वेरी क्लियर, अगर ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो डेफिनेटली इट इज विच ट्रायंगल? गॉट गिन गया। देयरफॉर राइट डाउन, देयरफॉर ट्रायंगल AXZ is an isosceles triangle. Got here? Therefore, by theorem of isosceles triangle, by theorem of isosceles triangle, okay. अब बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, अब ए एक्स के अपोजिट कौन सा एंगल है? देखो आपको वहाँ डायग्राम में देखना है,
लिसन हियर, डायग्राम में देखना नहीं है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड दिया है, ए एक्स के सामने कौन सा एंगल है वो मालूम पड़ता है हम लोग को। देखो ए एक्स दिया है, कौन सा मिसिंग है, तो जेड दोनों के बीच में आ जाएगा, करेक्ट ना। तो क्या आएगा, एंगल ए जेड एक्स कॉन्ग्रेंट, यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, ए, राइट ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एंगल जेड ए एक्स, राइट ना। गॉट एवरीवन, ये तो समझे आपको आइडिया। यस, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। पहला मिला आपको, यानी कि आपको मिल गया ये दो एंगल इक्वल हो गया। एनी डाउट हियर? गॉट एवरीवन। नाउ आपको प्रूफ करना है पहले कोलिनियर। ओके, सो राइट डाउन circles, write down circles with center x, circles with center x and y touch internally at point z. Okay, at point z. Got everyone? Therefore, next line, therefore by theorem of touching circles, by theorem of touching circles, z x y points are collinear, right now, and this is your equation number 2। ये आपको प्रूफ करना जरूरी है, पॉइंट कोलिनियर है। अगर प्रूफ नहीं करते हो तो आपको सम आएगा नहीं क्लियरली। ओके, नाउ राइट, इसके बाद इन बिगर सर्कल, राइट डाउन, इन बिगर सर्कल विथ सेंटर y, in bigger circle with center y, in bigger circle with center y, करेक्ट ना बच्चों लोग। बी वाई, राइट, बी वाई इक्वल टू जेड वाई, करेक्ट। therefore ट्रायंगल, हाँ रीजन इसका लिखा है ना उन्होंने। अच्छा, रीजन क्या आएगा? यस, वेरी गुड, आपको मालूम है रेडियाई ऑफ, वेरी गुड, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बहुत से बच्चे लोग शॉर्टकट लिखते हैं, अब रेडियस ऑफ सेम सर्कल के ROS लिखते हैं। प्लीज ऐसा कुछ करो मत, शॉर्टकट कुछ का इनिशियल दिया है, जैसे कि CSST है, वो सब है, बट ये सब कोई इनिशियल का शॉर्टकट नहीं है। तो राइट द फुल स्पेलिंग। हाँ, BPT का है शॉर्टकट। ओके, इवन पाइथागोरस थ्योरम को PT नहीं लिख सकते हम लोग, और फुल स्पेलिंग लिखना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम, डोंट राइट PT। हाँ, वो SSS वो सब सही है। बस देखो, therefore triangle BYZ is an isosceles triangle, right now. Therefore by theorem of isosceles triangle, करेक्ट बच्चों लोग, बाय थियरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब नोट करो, आपको देखो मैंने पहले बोला आपको यहाँ पे जो अल्फाबेट मिसिंग वो आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? देयरफॉर एंगल BZY congruent to angle ZBY, both are congruent, करेक्ट ना।
यस और नो? रीजन ऊपर लिखे हैं बच्चे लोग। अच्छा नाउ लिसन, अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट देखो, आपने लिखा यहाँ पे वी बी जेड वाई, राइट ना? तो यहाँ पे तो क्या लिखा, बी जेड वाई, ओके। इंस्टेड ऑफ बी आई कैन राइट ए, पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर ना, एंड इंस्टेड ऑफ वाई आई कैन राइट एक्स, क्योंकि मैंने पहले अपने यहाँ पे कोलिनियर प्रूफ किया है, जेड एक्स वाई कोलिनियर है, राइट ना? और ये जो आपको है बी ए जेड कोलिनियर है, ये गिवन में ही है। सो इंस्टेड ऑफ हियर लाइक ए, इंस्टेड ऑफ बी आई कैन राइट ए, एंड इंस्टेड ऑफ वाई आई कैन राइट हियर एक्स। सो आपको वहाँ पे इससे मैच हो जाएगा, किससे मैच हो जाएगा, 1 और 2 मैच हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ हियर बी आई कैन राइट हियर ए, देयरफॉर therefore angle A Z X congruent angle Z B Y, करेक्ट ना? इसके पीछे रीजन आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे पहला रीजन यहाँ पे आएगा लाइक बी ए जेड एंड जेड एक्स वाई, पॉइंट्स आर कोलिनियर। इक्वेशन नंबर क्या आपको आएगा यहाँ पे, 3, ओके। नाउ इफ यू कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, देखो यहाँ पे सेम ए जेड एक्स एंड हियर ए जेड एक्स, राइट ना? सो फ्रॉम 1 and 3 are you getting here? Therefore from 1 and 3 angle ZAX congruent angle ZBY, ओके। अब कौन सा एंगल, ZAX यानी दिस एंगल एंड एंगल ZBY बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। Z फिर पूछूंगा हंसने का रीजन क्या है, हाँ बताएगा? Z नहीं ना, गॉट दिस मच, बट दीज टू आर विच एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट ना? सो क्या आएगा, सिंस एंगल ZAX एंड एंगल ZBY आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, okay, corresponding angles for transversal BZ, okay. Therefore by corresponding angle test, corresponding angle टेस्ट, क्या प्रूफ करना हम लोग को, ए एक्स पैरेलल, यस, सेगमेंट ए एक्स पैरेलल सेगमेंट बी वाई, गॉट एवरीवन? सेगमेंट ऑफ सर्कल, सर्कल इन द सेंस, ध्यान रखना बच्चों लोग, सर्कल इसका मीनिंग होता है कि आपने जो आउटर बाउंड्री ड्रॉ किया ना, ए सर्कल है, ध्यान रखने का। अंदर जो है ए सर्कल नहीं है, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, ए सर्कल नहीं है। आर गेटिंग पॉइंट हियर? दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। इफ आई ड्रॉ अ पॉइंट हियर, सपोज पॉइंट पी, इफ आई आस्क वेयर इज पॉइंट पी लोकेटेड, तो आप बोलोगे इंटीरियर टू द सर्कल, क्या बोलना आपको, इंटीरियर। बट इफ आई ड्रॉ अप पुट अ पॉइंट लाइक हियर, लाइक पॉइंट एम, आप क्या बोलोगे, ऑन द सर्कल, राइट ना? ऑन द सर्कल इन द सेंस क्या होता है, सर्कल आपको जो लाइन ड्रॉ के ए सर्कल है, अंदर जो, क्यों अपने देखो आप खुद ही बोल रहे हो, पॉइंट एम कहाँ है, ऑन द सर्कल, तो ए सर्कल पर है, सर्कल एग्जैक्टली ए सर्कल है, अंदर जो है वो सर्कल नहीं, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, एंड दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर, राइट ना? इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल, 3 पॉइंट्स है,
Okay, so this is interior circle, it is on the circle, it is exterior circle. 3 points. Got everyone here? Yes or no? Yes. So बच्चों लोग इफ आई मैंने बात की आपसे कि अगर मैंने इतना पोर्शन निकाल दिया तो ए सर्कल तो है ही नहीं, आर्क. तो आर्क इन द सेंस व्हाट या इनकम्प्लीट सर्कल. Yes or no? Or in other word we can say it is a portion or part of a circle and that is known as arc. Write down everyone. Write down follow लिखो. Listen, आपने टेक्स्ट बुक में एक डेफिनेशन का दिया है पेज नंबर 59 मिला आपको. यहाँ पे लिखा है secant divide a circle into two parts. Right now, secant divide a circle into two parts. Any one of these two parts and the common point of a circle and secant constitute an arc of the circle. Got बच्चों लोग ये आपको समझता है क्या? Yes. So please note down the definition from the textbook and also draw the figure. आपको जो हाँ बेटा. What is secant? You are absent in the first lecture. That's the reason. Right now, क्या होता है secant? मैंने इसका डेफिनेशन लिखाया भी है. बिगिनिंग में सब डेफिनेशन लिखा है मैंने बिगिनिंग में. तो क्या होता है secant? क्या होता है? Secant एक लाइन होता है. Right now, which divide the circle or intersect circle in 2 point. Right now ये देखो. Yes, listen. बच्चों लोग पे टेंशन. इट इज सर्कल राइट ना. और देखो ये जो लाइन है इसको टच करके जा रहा है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट. व्हाट इज दिस? गॉट हियर. एंड दिस लाइन, ये जो लाइन है इस सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे. सो दिस लाइन इज नोन एज सीकेंट. व्हाट इज नोन एज? एंड दिस लाइन विच टचेस सर्कल एट 1 पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट. सो इट इज सीकेंट, इट इज टेंजेंट. Okay, in our figure also a tangent is drawn in textbook, right? And you can see here it is 2 portion. Or circle has now 2 part, upper portion, lower portion, right now. So this is known as arc. What is known as? Write down first. लिखो जरा फटाफट. Write fast. डायग्राम बाजू में बनाना है. Done. देखा आप लोगों ने? That things here we are going to study here. So pay attention. Next point is here central angle of a circle. Put the heading central angle of a circle. उसके नीचे लिखा है, उसी के नीचे central angle of a circle. Write down. Heading लिखो central angle of a circle. लिखा आप लोगों ने? Of a circle, central angle of a circle. After writing the central angle word, look at the board. बच्चों देखो यहाँ पे, please pay attention. See, it is your center of circle. Right now, as the name word is given, heading is given central angle. So definitely this angle located at the center.
correct na? So if I draw, see the center, if I draw a two line like this, so definitely I will get an angle. This is the angle right now, and this is your central angle. Which angle? Central. And suppose bachcho here A and here B, and here I am writing X, okay, or I am writing here T, okay. So if what is AB? Arc. What is AB? Arc. Correct na? And bachcho what is ATB? It is also arc. Now circle has two parts now. This is one arc, this is another arc. Correct na? And this is central angle. What is here? Central angle. What bachcho look here? So central angle is located at the center. बच्चों अगर आपने इसको और ऐसे इंक्रीज किया तो आर्क का भी लेंथ बढ़ेगा, राइट ना, और सेंट्रल एंगल भी बढ़ेगा. आर्ग्यूमेंट आइडिया या अगर आपने यहाँ पे इसको और ऐसे एक्सटेंड किया तो ऑफकोर्स आर्क बढ़ेगा, सेंट्रल एंगल बढ़ेगा, और क्या बढ़ जाएगा, राइट ना. सो डिपेंडिंग दिस टू आइडिया देयर आर इनफैक्ट अपने ट्रिक में दो ही दिया है, दो टाइप का आर्क, बट मैं बोलता हूँ 3 टाइप का आर्क होता है. हाउ मेनी टाइप हियर आर्क्स? 3 टाइप्स ऑफ आर्क. ओके, फर्स्ट इज हियर मेजर आर्क, minor arc and semi-circular arc. What is here? Semi-circular arc. Major arc, minor arc and semi-circular arc. कौन बच्चों लगे यहाँ? See, this is the major arc. Measure of an arc is equal to its central angle. Got here? Measure of an arc is always equal to its central angle. Getting it here? आपने क्या लिखा, हेडिंग लिखा आपने यहाँ पे सेंट्रल एंगल प्लस सेंट्रल एंगल की इसमें एक ही डेफिनेशन है, फटाफट लिख लो यहाँ पे. क्या लिखा है? व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ऑफ अ सेंटर सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल. इतना लिखो, सिर्फ फटाफट लिखो जरा. डायग्राम बाजू में बनाना है. Once you understand the meaning of central angle, you will understand the meaning of major arc, minor arc and semicircular arc. जरा फटाफट लिखो. और आपके बाजू में यहाँ पे फिगर दिया है, यू कैन ड्रॉ. लिखा आप लोगों ने? लिखा आप लोगों ने? नाउ लिसन बच्चों लोग, equal to central angle. Measure of an arc equal to central angle. ओके बच्चों लोग, मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है? सेंट्रल एंगल. ओके, सपोज स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया एक एग्जाम्पल समझो. यहाँ पे ए मैंने लिखा आपको यहाँ पे 60, कितना लिखा आपको यहाँ पे 60. ओके, ए 60 डिग्री है. ओके, सो व्हाट इज द मेजर ऑफ जो 60 डिग्री किसके अपोजिट में? ए बी के. सो व्हाट इज द मेजर ऑफ आर्क ए बी? 60. गॉट हियर? बट हाउ टू राइट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो राइटिंग हियर आपको लिखना है आपको एम. ओके, एम स्टैंड फॉर मेजर, देन आर्क ए बी इक्वल टू हाउ मच? 60. प्लीज ड्रॉ दिस फिगर, फटाफट ड्रॉ फिगर कर लो. ओके, एंड एक बार और देखो यहाँ पे. इसके बाद बच्चों ध्यान सुनो, इसके बाद ये देखो बच्चों, ए एंगल कितना का है? ए आपको आएगा 300 का, बिकॉज टोटल कितना होता है? 360, राइट ना. एंड ए वाला आर्क है, ए वाला ऐसा है. तो व्हाट इज मेजर ऑफ हियर? मेजर आर्क ए टी बी
इक्वल टू 300. गॉट हियर? सो मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है इसका? सेंट्रल एंगल. ड्रॉ दिस फिगर ऑल्सो ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा फटाफट. सिर्फ इतना ही लिखो, बाकी टेक्स्ट बुक से कुछ भी नहीं लिखना है अगर आपको समझ में आ रहा है तो. अननेसेसरी लिखना मतलब वेस्टिंग ऑफ टाइम. टाइप्स ऑफ आर्क. हाँ क्या बोल रहे हो? मेजर ना, एम स्टैंड फॉर व्हाट? मेजर. ओके. टाइप्स ऑफ आर्क्स. टाइप्स ऑफ आर्क. पहले आपको आएगा मेजर आर्क. राइट डाउन. मोर देन 180 डिग्री. मोर देन 180 डिग्री. मेजर आर्क कितना होता है? मोर देन 180 डिग्री. माइनर आर्क. माइनर आर्क क्या होता है? लेस देन 180 डिग्री. आर गेटिंग हियर? और तीसरा होता है सेमी सर्क्यूलर आर्क. यस, सेमी सर्क्यूलर आर्क कितना होता है? यह इक्वल टू 180 डिग्री. मेजर कितना उसका होता है? 180 डिग्री. ओके. सो देयर आर हियर टाइप्स ऑफ आर्क में 3 टाइप्स ऑफ आर्क्स हैं. मेजर आर्क, माइनर आर्क. ओके बच्चे लोग. हियर इफ यू ऑब्जर्व इन दिस फिगर देन यू कम टू नो कि अगर मैंने इस फिगर को ड्रॉ करके, देखो अगर ड्रॉ करके बच्चे लोग मैंने इस फिगर को थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये दो हाफ पार्ट इक्वल हो गया, तो यहाँ पर आपको 180, यहाँ पर 180, राइट ना, और दोनों इक्वल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल्स. बोथ आर सेमी सर्कल्स, राइट ना. तो इसको लेंगे सेमी सर्कुलर आर्क भी बोल सकते हैं, और वी कैन से सेमी सर्कल ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. ओके. बट अगर ये एंगल थोड़ा से भी यहाँ पे एक्सटेंड हो गया तो आपको से ज़्यादा हो जाएगा 180 से, और 80 से कम. तो एक हो जाएगा मेजर आर्क और एक हो जाएगा माइनर आर्क. गॉट एवरीवन? यस और नो? एक हेडिंग और लिखो, नेमिंग ऑफ एन आर्क. नेमिंग, नाम, आर्क का नाम कैसे लिखते वो इंपॉर्टेंट है, राइट ना. नेमिंग ऑफ एन आर्क. हाँ सॉरी, ये देखो ना. यस प्लीज मेरे बच्चे लोग देखो यहाँ पे. यस, इफ मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट ना, सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 180 एंड 180. अच्छा 180 क्या है? सेंट्रल एंगल है, ध्यान रखना. क्या है? सेंट्रल एंगल इक्वल टू दिस आर्क, राइट. तो दोनों इक्वल है ना, तो दिस इज नोन एज सेमी सर्कल, हाफ ऑफ अ सर्कल, सेमी सर्कल. ओके. सो सेमी सर्कल गॉट हियर. तो दिस आर्क इज नोन एज सेमी सर्कुलर आर्क, जिसका मेजर कितना रहेगा? 180. अगर मेजर कितना है? 180 है, तो क्या बोलेंगे उसको? सेमी सर्कुलर आर्क. अगर मेजर कितना होगा? मोर देन 180. एंड हियर माइनस क्या होगा? लेस देन 180. गॉट बच्चों लोग? अगर हेडिंग क्या लिखा आप लोगों ने? यस. अब उसमें भी लिखो पहला मेजर आर्क. ओके ना. मेजर आर्क का जब भी नाम लिखते बच्चे लोग, तो आपको हमेशा यू हैव टू यूज 3 अल्फ़ाबेट्स. हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स? यस, इट इज रिटन ओनली यूजिंग 3 अल्फ़ाबेट्स और 3 लेटर्स. हाउ मेनी? 3 लेटर्स. देखो बच्चों यहाँ पे आप नोट किया होगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, A300 क्या है? मेजर आर्क है. तो यहाँ पे 1 2 3 अल्फ़ाबेट लिया, 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स, राइट ना. बच्चों जो माइनर आर्क होता है उसका आप जो नेमिंग है, यू कैन यूज आइदर 3 अल्फ़ाबेट और यू कैन यूज या 2 अल्फ़ाबेट. माइनर आर्क का नाम आप लोग 2 अल्फ़ाबेट से लिख सकते हो और 3 अल्फ़ाबेट से, दोनों करेक्ट है. ओके. सो यहाँ पे क्या आएगा? यूजिंग 2 अल्फ़ाबेट और यूजिंग 2 लेटर्स
or 3 letters. Okay, and semicircular only using 3 letters. Got here? Major arc, how many letters? 3 letters. Minor arc, 2 or 3. Semicircular arc, 3 letters. How many letters here? 3 letters. Okay, got here? बस चलो आप लोग चाहो तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने M लिख दिया तो क्या होगा? A M B. राइट ना, यू कैन राइट A M B ऑल्सो, और यू कैन राइट हियर A B ऑल्सो. बस चलो ध्यान रखना, अगर 2 अल्फ़ाबेट लिखा है तो कन्फर्म है वो माइनर आर्क होगा. अगर 3 अल्फ़ाबेट लिखा है तो इट मे बी माइनर, इट मे बी मेजर, इट मे बी सेमी सर्कुलर. बट 2 अल्फ़ाबेट लिखा है तो कितना होगा आपको? माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, और सेमी सर्कुलर. गॉट एवरीवन? यस और नो? Yes. चलो ठीक है, इतना हम लोग आज स्टॉप करते हैं यहाँ पे.